हेलो मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द सक्सेस मीटर यूट्यूब चैनल पर आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिलते आ रहा है। तो आज भी हम लेके आए हैं चैप्टर 5 फिजिक्स, क्लास 12 चैप्टर 5 फिजिक्स का ढेर सारा ऑब्जेक्टिव जो कि 2027 के लिए बहुत जरूरी है। इससे इससे ज्यादा सवाल हो ही नहीं सकता उस चैप्टर में। जितना भरसक हो सकता मैंने बना डाला। आपसे आग्रह है कि इस बार जरूर से मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, गॉस का नियम किससे संबंधित है? बता दो जल्दी बता दो। तो गॉस का नियम संबंधित है चुंबकीय फ्लक्स से, क्योंकि गॉस जी बताए थे कि जब कोई बंद आकृति में चुंबकीय फ्लक्स लगाया जाता है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो पूछ रहा है गॉस जी किससे रिलेटेड है? तो चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? अब देखो, गॉस जी पहले क्वेश्चन बताए कि बोले थे बंद सतह से गुजरने वाली कुल फ्लक्स शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बता दो। आंसर होगा बी, सॉरी ए, शुक्र। नेक्स्ट चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, जल्दी बताएंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। वेबर इज करेक्ट आंसर। चुंबकीय तीव्रता, आइए, चुंबकीय तीव्रता को किससे दर्शाया जाता है? मैग्नेटाइजेशन है तो इसको आई से सूचित किया जाता है। किससे दोस्त? आई से। किससे? आई से। चुंबकीय तीव्रता को आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, करा है आई बराबर एम बाई भी में एम क्या दर्शाता है? पढ़िए, एम क्या दर्शाता है? तो दोस्त, यहां एम मास नहीं दर्शाता है, यहां एम मास नहीं दर्शा रहा है। यहां एम जो है वो चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट को दर्शा रहा है। यहां पर एम को ये नहीं समझना है कि एम का मतलब मास है, बल्कि एम का मतलब क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच का एसआई मात्रक, एच का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? एम्पियर पर मीटर। क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर इज करेक्ट आंसर एच का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम बताएंगे आई एच और एम में संबंध। आगे बी और एच में के बीच क्या संबंध है? बी फोर मैग्नेटिक फील्ड, वी फोर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में इसके साथ क्या संबंध है आपको बताना है। तो इसका देखो दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है बी बराबर होता है ये एच बाई म्यू नॉट। अब एक ये लिख लो, या ये भागा में इधर आप गुणाम कर दोगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा? बी म्यू नॉट या म्यू नॉट बी। दोनों सही है यार, दोनों सही है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। तो आंसर क्या मारोगे? दोनों सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर लगने वाला आघूर्ण है, आघूर्ण यानी टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर, तो देखो दोस्त, टॉर्क को हम लोग टाउ सूचित करते हैं। टाउ बराबर होता है एम क्रॉस बी। तो जानते ही हो जहां पर क्रॉस आता है उसको हटाने के लिए साइन थीटा आता है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे कई क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। तो टाउ बराबर क्या होता है? एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? एम बी साइन थीटा। तो आंसर कौन सा होगा इसका? एम बी साइन थीटा। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो,
अधिकतम बल आघूर्ण कब होता है, यानी टॉर्क मैक्सिमम कब होता है। तो अभी लिखे थे टाउ बराबर क्या लिखे थे, एम बी साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टाउ का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो थीटा कितना 90, तो 90 कौन सा ऑप्शन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम बल आघूर्ण कब होता है, यानी टॉर्क का मान मिनिमम कब होता है, टॉर्क का मान मिनिमम। तो अभी वही लिखे थे टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, तो साइन जीरो का मान जीरो होगा, तो टाउ बराबर जीरो, यानी मिनिमम आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो न्यूनतम बल आघूर्ण का मान का वो कितना होता है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसका होता है, पृथ्वी के गहराई के कारण, पृथ्वी के कोण के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी, बी इज करेक्ट आंसर, ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लिनेशन कोण किसके बीच होता है। देखो यार, ये डिक्लिनेशन कोण साफ साफ दिखाया गया आपको, भौगोलिक और यमोत्तर के बीच बनने वाला होता है। तो ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक बीच के जो डिफरेंस हो जाती है उसी में बनता है आपको डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो आंसर होगा ए, आंसर होगा ए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप कोण को किससे सिद्ध करते हैं। तो डीप कोण को थीटा से, डीप कोण को थीटा से, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन को अल्फा से। tan थीटा का मान अभी तुमको बताए थे दोस्त कि जब देखो इस ग्राफ में h बाई वी होता है, ये हॉरिजेंटली ग्राफ है और ये वर्टिकली अगर आएगा तो जब हम यहां से b निकालते हैं तो ये tan थीटा होता है। तो tan थीटा और क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी v बाई एच। तो v बाई एच कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्षैतिज घटक अभी आपको बताए थे दोस्त, देखो जब क्षैतिज घटक के बात करोगे तो होगा h cos थीटा, और जब वर्टिकली बात करोगे तो h sin थीटा होगा, h sin थीटा। तो h के साथ में b के साथ निकालना है, तो b cos थीटा और b sin थीटा। तो क्या पूछ रहा है, क्षैतिज घटक h का मान, तो b cos थीटा, ये हो गया क्षैतिज घटक। वर्टिकली पूछेगा तो b sin थीटा, आई गया वर्टिकली कंपोनेंट क्या होगा, b sin थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक एक्सप्लेनेशन से देख रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। कुल चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना, अभी तो बताए थे कि अगर मान लिया जाए कि अगर आपको बी निकालना हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो ये था आपका हॉरिजेंटली और ये था आपका वर्टिकली, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बी, तो बी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट बी के स्क्वायर जोड़ एच के स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रकर्षित होते हैं, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा डिटेल करता है, थोड़ा थोड़ा ढकेलता है, दूर भगाओ इसको, दूर भगाओ, वो काम कौन करता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रिपेल करता है। नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है दोस्त, ये याद करने का चीज है, याद कर लीजिएगा। आपको हम बता देते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन है, बिस्मथ। सब एग्जाम्पल में आपको लिखाया गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं क्या, बताइए 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 बताइए। अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्त कमजोर आकर्षित नहीं कर पाते, बहुत कमजोर होते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। और फिर प्रतिचुंबकीय थोड़ा अट्रैक्ट करता है, लौ चुंबकीय खींचिए लेता है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी, लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं क्या करते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, अधिक आकर्षित करते हैं, बताइए थे आपको, तुरंत खींच लेता है। नेक्स्ट, लौ चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, लौ चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण तो सामने दिख रहा है, लोहा तो ही है। 22 नंबर का आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, अब बताइए चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, गॉस कहता है कि बंद आकृति का कुल फ्लक्स क्या होता है, जीरो।
फुल फ्लक्स जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए गॉस का नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, कैसी होती है भाई? चुंबकीय क्षेत्र रेखा सर ऐसे होती है, देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ यहां से निकलेगा और इधर प्रवेश करेगा तो बंद आकृति का निर्माण करता है। कैसा? बंद वक्र होगा आंसर, बंद वक्र होगा आंसर। चुंबकीय आघूर्ण निर्भर करता है किस पर? चुंबकीय आघूर्ण सब पर निर्भर करता है, कुंडली पर के साथ क्षेत्रफल पर, करंट पर और नंबर पर भी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि चुंबकीय कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है NIA, एरिया, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, तीनों पर डिपेंडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र अभी लिखे थे, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है भाई? NIA, ठीक है, NIA चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। नेक्स्ट, बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बताइए बल आघूर्ण MB साइन थीटा, अभी तो होता है टॉर्क का फॉर्मूला, दो चुंबकीय आघूर्ण का होता है और इसका भी क्या होता है? MB साइन थीटा, MB साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर डीप कोण, अरे डीप कोण जीरो, अब देखो डीप कोण निकालना है तो भूमध्य रेखा की बात कर, भूमध्य रेखा यही ना है, तो यहां पर से उसका जो एंगल बनता है वो कितना? जीरो बनता है, जीरो। आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा पर डीप कोण जीरो होगा, इक्वेटर पर जीरो। ध्रुव पर डीप कोण, अब देखो एक पर जीरो होगा तो ध्रुव पर क्या होना चाहिए बताइए? ध्रुव पर सिंपल बात 90 डिग्री होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चुंबकीय मेरिडियन की दिशा होती है, चुंबकीय मेरिडियन की दिशा, जल्दी सोचिए सोचिए, नहीं सोचिएगा तो देखिए चुंबक का दिशा क्या होता है? चुंबक के दिशा में सर अभी लिखे बताए थे कि कोई भी चीज, कोई चुंबकीय बल रेखा उत्तर से निकलकर दक्षिण में प्रवेश करता है, इसलिए आंसर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लिनेशन एंगल क्या बदलता है? सर डिक्लिनेशन दोनों से बदलता है, स्थान बदलता है, समय बदलता है। इसका होगा डिक्लिनेशन एंगल समय बदलता है और स्थान बदलता है, दोनों आंसर होगा। आंसर होगा सी, आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक H का अधिकतम मान कहां पे होता है? तो क्षैतिज घटक H का मान भूमध्य रेखा पर होता है, H का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि देखो H बराबर क्या होता है? B cos थीटा, और cos जीरो का मान होता है वो 1, इसलिए इसका अधिकतम मान क्या होगा? B के बराबर, ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर अधिकतम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर घटक भी अधिकतम कब होगा? ऊर्ध्वाधर बोला तो ध्रुव पर, क्योंकि 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर में आता साइन थीटा, क्षैतिज में आता है cos थीटा, तो 33 का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र बी होता है सदिश अदिश दोनों, कोई नहीं। अब आप बताइए, इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होगा, सदिश राशि इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बी का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, करेक्ट आंसर है टेस्ला। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, अनुचुंबकीय, देखो दोस्त ये तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, ये तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, ये बचा आपका अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, ए नंबर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, प्रतिचुंबकीय, देखो दोस्त निकेल, कोबाल्ट और लोहा, ये तीनों से बनता है आपका लौह चुंबकीय, तो बचा क्या? तांबा, तो प्रतिचुंबकीय उदाहरण में कौन आ गया? तांबा।
ऐसे करके अभी ऑप्शन छाट सकते हैं। ये तीनों याद कर लो, इस तीनों से बनता है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक बनता है। फिर तो अब तुम देखो, तुमको पूछ रहा है डायमैग्नेटिक, तो बचा कौन? तांबा। नेक्स्ट, लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या बताए थे? कोबाल्ट, निकेल और लोहा। तो क्या है? निकेल ऑप्शन दिख रहा है। लौह चुंबकीय पदार्थ में आएगा आपका निकेल, करेक्ट आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है? बताइए बताइए। फ्लक्स का प्रतीक तो बचपन से जानते हैं सर, चैप्टर 1 में पढ़े थे। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया और फाई वी मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। जहां भी फ्लक्स आया फाई, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स का सूत्र, फ्लक्स का सूत्र बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? बी डॉट ए। फ्लक्स का सूत्र होता है बी डॉट ए। डॉट ए को हटाने के लिए क्या आता है? तो कॉस थीटा आता है। तो बी ए कॉस थीटा होगा फ्लक्स का सूत्र। फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? बी ए कॉस थीटा। नेक्स्ट, बंद सतह के लिए फ्लक्स क्या होगा? शून्य। ही बता दिए, गॉस जी कह के गए थे कि बंद सतह देखो फ्लक्स शून्य मार देना, कुछ भी नहीं सोचना है, बंद सतह देखना फ्लक्स शून्य मार देना। चुंबकीय बल रेखा बाहर निकलती है किधर से? बताओ बताओ। चुंबकीय बल रेखा बाहर निकलती है उत्तरी ध्रुव से। ये उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में आती है। तो आंसर नंबर क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चुंबकीय रेखाएं प्रवेश करती है। प्रवेश करना पूछ रहा है तो दक्षिण से ना, निकला तो उत्तर से, निकला था कहां से? निकला नॉर्थ से भाई, और गया कहां? साउथ। प्रवेश किसमें किया? साउथ से। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सर साउथ से। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्यों बढ़ेंगे। चुंबक के अंदर की दिशा होती है, देखो भाई चुंबक के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, चुंबक की बाहर की दिशा की बात की जाए तो ये उत्तर से दक्षिण होती है, लेकिन ये चुंबक के अंदर की बात की जाए तो साउथ से नॉर्थ होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन होगा साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। बल आघूर्ण शून्य कब होता है? अब बताइए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा। तो जब टॉर्क का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण टॉर्क, टॉर्क का सूत्र होता है एम बी साइन थीटा। तो साइन थीटा जीरो कब होगा? जब साइन थीटा जीरो होगा। तो साइन जीरो जीरो, तो साइन जीरो पर जीरो हो गया, तो टी बराबर एम बी गुने जीरो। तो टी बराबर क्या हो गया? एम बी, यानी जीरो से जो टकराएगा बन जाएगा जीरो। ऑप्शन नंबर ए, 45 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र होता है ए आई। चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि होता है, मार के निकल जाइए आप कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सदिश राशि है, इसमें नो डाउट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी गलती ऑप्शन दिया होता, लेकिन उसका आंसर सदिश ही होगा। चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिज्म का एस आई मात्रक। अब देखो ये आई की बात हो रही है, तो आई का एस आई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो आई का एस आई मात्रक दोस्त एम्पियर और मीटर, क्योंकि देखो आई बराबर क्या हो, ऐसे लिखे फॉर्मूला, तो इसका आंसर क्या होगा? ए एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बी एच और आई का संबंध, देखो बी एच आई का संबंध है ये, ऑप्शन नंबर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है म्यू नॉट इनटू एच प्लस आई, डायरेक्ट याद कर लीजिए, फॉर्मूला ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन 49 कर रहा है कि डीप कोण किससे दर्शाता है? थीटा से भाई, बताए थे डीप कोण थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। क्षैतिज घटक एच की दिशा होती है किधर? अब बताओ एच की दिशा, तो एच की दिशा जो होगी ये क्या होगा? एच क्षैतिज घटक का होगा उत्तर से दक्षिण। क्षैतिज घटक गलत आंसर है इसका, उत्तर दक्षिण नहीं होगा, इसका आंसर होगा पूर्व से पश्चिम। क्योंकि देखो दोस्त, क्षैतिज इसको बोलते हैं, क्षैतिज, तो यहां होता ईस्ट और यहां होता वेस्ट। इसको तो नॉर्थ और साउथ को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो
यहाँ होगा पूरब से पश्चिम की ओर, इधर से इधर हो सकता है इसका दिशा, ठीक है। और यही रहेगा ऊर्ध्वाधर घटक, तो होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। आई क्वेश्चन दिया हुआ ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, उत्तर से दक्षिण, कहा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है कमजोर, बहुत प्रबल, शून्य, अनंत। आंसर इसका हो जाए कमजोर, बहुत कमजोर होता है। बहुत कमजोर नहीं होता, कमजोर मारिए। क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता तो ऐसे लोहा करते तो लोहा का तुरंत खींच लेता, खींचता ना भाई, समझ रहे बात को। अगर ऐसे लोहा करते लोहा खींचा नीचे, लेकिन नहीं खींचता ना, मतलब कमजोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण टॉर्क का पूछ रहा है, टॉर्क का मीटर, टॉर्क का आपका पूछ रहा है, एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण निर्भर करता है किस पर, तो बल आघूर्ण फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, तीनों पर। क्योंकि देखो बल आघूर्ण क्या होता है फॉर्मूला, टॉर्क बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो पहला तो ये एम पर डिपेंड किया, दूसरा ये बी पर डिपेंड किया, तीसरा ये थीटा पर डिपेंड किया, तीनों पर डिपेंड किया, तो आंसर क्या होगा, डी, 54 का डी। नेक्स्ट, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार होते हैं कितने, तीन। कौन कौन, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लव चुंबकीय। कितने होंगे आंसर, तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सस्पेसिबिलिटी होती है। सस्पेसिबिलिटी मतलब होता है कि उसका जो माने गुण है वो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है। दोस्तों प्रतिचुंबकीय का ऋणात्मक होती है, क्या होती है आंसर, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय की सस्पेसिबिलिटी कितनी होती है, तो उसका होता है ऋणात्मक नहीं, अनुचुंबकीय का नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 57 का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा ऋणात्मक, थोड़ा बने ऋणात्मक है लेकिन थोड़ा तो बड़ा जाता हमारी आंसर। तो इसका हो गया ऋणात्मक, तो अनुचुंब देखो प्रतिचुंबकीय हो गया ऋणात्मक, ठीक है, तो ये होगा धनात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो क्या होगा, ये है अनुचुंबकीय, और ये लौह चुंबकीय एक के बराबर होता है, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ की सस्टेबिलिटी होती है बहुत, क्या बोलिए बोलिए बोलिए, इसका आंसर बहुत अधिक। लौह चुंबकीय पदार्थ की सस्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की सघनता दर्शाती है क्या, क्षेत्र की तीव्रता या कमजोरी, दिशा, आकार। आंसर होगा क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की घनत्व दिखाता है कि यहाँ पर कितना अधिक बल लगने वाला है, यहाँ पर कितना अधिक बल लगने वाला है, ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की सघनता, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए। और अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 60 अंतिम क्वेश्चन है, अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती है। आंसर क्या होगी, एक दूसरे के बहुत पास पास होती है, यानी कि सघन होती है। तो चैप्टर 5 से 60 सवाल हमने किया, फिर हम लोग कल आएंगे अगले चैप्टर लेकर। तब तक हमारे YouTube चैनल से आप लोग बने रहें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।